नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यूके हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों को आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो टॉपिक है अलंकार, जो आपके कक्षा 12 के कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, जिसमें अलग अलग अलंकारों को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है। तो आइए अपन कक्षा 12 के अलंकारों के संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है, अलंकार काव्य में किस प्रकार अपना योगदान देता है और अलंकार से काव्य कैसे शोभित होता है, सौंदर्य होता है। तो अलंकार शब्द अलम पूर्वक जो उपसर्ग है उससे बनकर क्री धातु के प्रयोग से और घय प्रत्यय जो संस्कृत का घय प्रत्यय है उसके लगने से अलंकार पद निष्पन्न हुआ है। तो आइए अलंकार कहते हैं किसे हैं। जो अलंकृत करे, अलंक्रियते इति अलंकार है। जो अलंकृत करे, जो भूषित करे, जो सौंदर्य को और बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकार की महत्ता उसी प्रकार है जिस प्रकार एक सौंदर्य नारी के मुख को और सुंदरता बढ़ाने वाले जो आभूषण हैं वो अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की जो शोभा है उसको और बढ़ाने का अपना कार्य करते हैं। तो अलंकार की परिभाषा सामान्य है कि जो अलंकृत करे, जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार अपने काव्य में सुंदर स्त्री के जो आभूषण उसी तरह काव्य में भी अपना काम करते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, यानी काव्य के जो सौंदर्य है उसको बढ़ाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तु के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी अलंकार सहायक होने वाली उक्ति अलंकार कहलाती है। अलंकार के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो आचार्य भामह है, जो 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं, संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान, जिन्होंने अलंकारों को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। तो जैसे शब्द अलंकार किसी शब्द में अंतर्निहित अर्थ जो उसके शोभा को बढ़ाए वह अलंकार होता है। दूसरा अर्थालंकार, जो किसी अर्थ में अलंकार हो जो अर्थ के रूप में शोभित करे। और तीसरा है उभय अलंकार, जो शब्द और अर्थालंकार दोनों है। तो शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार आते हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। उभय अलंकार में श्लेष अलंकार आता है। अब जो आचार्य दंडी हैं वो क्या कहते हैं, काव्य के शोभाकारक जो धर्म है ना उन्हें अलंकार कहा है। दंडी ने अलंकारों की क्या परिभाषा दी, जो काव्य के जो सबसे शोभाकारक जो धर्म है उसे अलंकार कहते हैं। जो काव्य को शोभित करते हैं, जो उसको और सजाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकार प्रचक्षते, आचार्य दंडी की ये प्रमुख परिभाषा है। दूसरा वामन क्या कहते हैं, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तत् अतिशय हेतुवस्त अलंकार है। वे कहते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म तो गुण है, लेकिन उन्हें अतिशयता प्रदान करने वाले कौन है, अलंकार हैं। ये वामन की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जो उनके काव्य अलंकार सूत्र में ये दी गई है। तो अलंकारों के बारे में जो सुमित्रानंदन पंत है, छायावाद के प्रमुख कवि, उन्होंने भी अपना मत दिया है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। कि वो कहते हैं कि वाणी की सजावट ही नहीं है, वो अपने जो व्यक्तिगत जो भाव हैं, विचार हैं, उनकी सजावट के भी विशेष द्वार हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं शब्दालंकार। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, विप्सा आदि शब्दालंकार है। तो आइए शब्दालंकार में
अब देखते हैं अर्थालंकार। जब अलंकार का चमत्कार उसके बाद के स्थान पर अर्थ में निहित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है, जिसमें पर्यायवाची शब्द रखने पर चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और उदाहरण अलंकार है। उभय अलंकार, जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में निहित रहता है। यहाँ जब अलंकार का चमत्कार उसके यानी किसके शब्द के बाद के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, उसमें अर्थालंकार। और जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में निहित होता है। अब है अनुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य में वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो। यह अनुप्रास अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ वाक्य में वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ अब च की जो आवर्ती है, इस च की आवर्ती अनेक बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। अनुप्रास के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, और श्रुत्यानुप्रास है, और अंत्यानुप्रास। 4 प्रकार के भेद हैं। अब ये इनकी क्या क्या विशेषता, छेकानुप्रास की क्या विशेषता है और श्रुत्यानुप्रास की क्या विशेषता है, तो आइए देखते हैं अपन। छेकानुप्रास, छेका मतलब रुक कर उस वर्ण की आवर्ती होना, यानी एक वर्ण की आवर्ती केवल एक ही बार हो। आप सही समझ रहे हैं। जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण की आवर्ती एक ही बार हो, वहाँ वह वर्ण 2 बार आए तो अलंकार छेकानुप्रास अलंकार है। और जहाँ वाक्य में एक वर्ण की आवर्ती केवल एक बार न होकर अनेक बार हो, वहाँ जो अलंकार होगा वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। देखिए, जहाँ वाक्य में किसी एक या अनेक वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो। कितनी बार हो? एक से अधिक बार। अब देखो उदाहरण देखते हैं कैसे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। अब यहाँ देखो कह 2 बार आवर्ती हुई है। भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले। अब यहाँ देखो भाग्य और फूले, तो यहाँ देखो भय 2 बार और फै 2 बार की आवर्ती हुई है। अब वृत्त्यानुप्रास में देखो एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, तय आवर्ती बार बार हुई है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। यहाँ देखो स की आवर्ती बार बार हुई है। यहाँ इसका अर्थ इस वर्ण से आवर्ती बार बार होने से यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा है श्रुत्यानुप्रास। इसका पढ़ते ही हमें अर्थ आ रहा है कि सुनने में जो हमें अजीब लगे या मन को अच्छा लगे, वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ मुख के केवल एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवर्ती होती है। यानी एक ही उच्चारण स्थान से जो वर्ण उच्चरित होते हैं वहाँ श्रुत्यानुप्रास, जहाँ सुनने में हमें अच्छा लगे। इसका मतलब ये है जहाँ हमें सुनने में कोई वर्ण अच्छे लगें, वहाँ वो एक ही स्थान से बार बार बोले जाएं, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। अब यहाँ देखो सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, ल थ और न, ये एक ही उच्चारण स्थान से, यानी ये दंतों से और दंते स्वर हैं, ये दंते व्यंजन है, थ ल और त, ये आदि वर्ण। उसके बाद अंत्यानुप्रास, जहाँ अनुप्रास काव्य के जो पंक्ति या दोहा के अंत में हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों के समान वर्णों के कारण तुकांत बनती है, समान वर्णों के कारण तुकांत बन, जहाँ तुक मिलती हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये देखो आई और जाए, ये तुकांत है यहाँ, इस कारण यहाँ क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार। तो आप सभी को ये अनुप्रास अलंकार की 4 भेद हैं वो समझ में आए होंगे। मुझे आशा है कि आप इनको एक बार दोबारा पढ़ें।
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में यमक अलंकार, एक ही शब्द दो या दो से अधिक, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक ही शब्द दो या दो बार से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में, एक शब्द बार दो बार आए और वो भिन्न भिन्न अर्थों में आए, वहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बुराई जग वा पाए बुराई। यहाँ इस कनक का अर्थ धतूरा है और इस कनक का अर्थ स्वर्ण है। जो सोने का जो सोने में मतलब सोना जो स्वर्ण है उसमें, और कनक जो धतूरा है उसमें जो सोने में जो ज़्यादा पागलपन है वो धतूरे से ज़्यादा सोने में है। यानी जो लालच करके सोना इकट्ठा करते हैं उसमें जो मादकता है, जो नशा है, वो इस जो धतूरा है उससे सौगुनी है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। आज कवि भूषण छत्रपति शिवाजी के और उनके दरबारी कवि थे, तो उन्होंने जो वहाँ की राजाओं की महारानी रानियाँ थी वो महलों में रहकर तीन बेर खाती थी। यानी वो तीन बार दिन में तीन बार खाती थी। बेर यानी तीन समय, यहाँ समय का सूचक है। समय से मतलब है यहाँ। और तीन बेर खाती थी यानी दिन में, दोपहर और सुबह में तीन तीन समय अपना भोजन करती थी। और उनकी ऐसी दुर्दशा आई कि वे तीन बेर खाती हैं, यानी जंगलों में घूमते फिरते, मतलब उन्हें महलों से निकाल कर जंगलों में रहने के कारण उन्हें तीन बेर ही खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो अब देखो श्लेष अलंकार, यहाँ तीन बेर और यहाँ तीन बेर दोनों में अलग अलग अर्थ है। यानी शब्द समान है लेकिन अर्थ, यहाँ तीन बेर समय से मतलब है और यहाँ जो खाद्य पदार्थ है उससे संबंध है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो। श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों। यहाँ क्या है? एक ही शब्द है उसके अलग अलग अर्थ हैं। और यमक में क्या थे? दो शब्द थे और दोनों के अलग अलग अर्थ थे। ये डायग्राम देख लो, एक ही शब्द के दो अर्थ हैं तो श्लेष अलंकार है, और जो दो शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ हैं वहाँ यमक अलंकार है। यहाँ जोड़ा है यमक, ये दो दो यमक है, जोड़ा है। या श्लेष, इसमें एक ये चीज़ है, इसमें दो चीज़ें चिपकी हुई है। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि अपने अपने साथ पानी रखिए, यानी मनुष्य है जो वो अपने साथ पानी रखने से मतलब है इज्जत रखिए। और दूसरा, मोती के साथ पानी होना ज़रूरी है, तब मोती उत्पन्न होता है। उसके बाद जो चून है, जो आटा है, वो पानी के द्वारा ही गूँथा जा सकता है। तो आटे के लिए चून जरूरी है, मानस मनुष्य के लिए जरूरी है, और मोती के लिए चून पानी जरूरी है। तो यहाँ ये जो पानी है उसमें श्लेष है, इसके दो अर्थ, तीन अर्थ चिपके हुए हैं। तो ये पानी श्लेष अलंकार। अजयो त्रियोना ही रयो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बांस बेसरी लयो बसी मुक्तन के तंग, मुक्तन के संग। यानी यहाँ त्रियोना में दो अर्थ है, श्रुति के दो अर्थ हैं। और यहाँ त्रियोना मतलब जो कान का आभूषण है उसका संबंध है, और एक है तरा नहीं, जो यहाँ मतलब जो तरा नहीं है। और दूसरा श्रुति, एक तो कान से संबंध है और श्रुति एक वेद से संबंध है। यानी यहाँ कवि बिहारी कहते हैं कि जो आभूषण, जो नाक के जो संबंध में, नाक जो आभूषण नाक में पहना जाता है और उसको मुख के साथ उसका संबंध कर लिया जाता है तो उसकी शोभा कई गुना बढ़ जाती है। और एक जो कान का आभूषण है वो लटके रह जाता है केवल, उसकी किसी से शोभा नहीं होती। उसी प्रकार जो वेद आदि में निपुण होता है वो इस मतलब वो तर जाता है, अपने भवसागर से पार हो जाता है। यहाँ इसका दो अर्थ है। इस पूरे काव्य में कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। अब देखो, श्रुति शब्द वेद, कान, नाक शब्द स्वर्ग आदि हैं, और बेसरी नीच प्राणी और नाक का आभूषण दो है। मुक्तन यानी मुक्त पुरुष और मोती के लिए यहाँ दो। यहाँ श्लेष अलंकार इस श्रुति में है और त्रियोना में है, बेसरी और मुक्तन में, इनमें सारे में श्लेष अलंकार है। तो आप, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप सभी साथी इसको, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लें और अपने साथियों को शेयर करें। और
जो आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट में बताएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।